Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you guys are new or here, then welcome to Swasti Education Mantra. हमने अपनी फर्स्ट पोएम फ्रॉम 10th क्लास डस्ट ऑफ स्नो की थी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेम ही पोइट है हमारे इस पोएम के भी, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, तो हम अपनी सेकेंड पोएम करते हैं स्टार्ट. फायर एंड आइस. तो हम अपनी अब स्टार्ट करते हैं. ओके, बहुत इजी पोएम है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है. हमने पहले भी इनकी पोएम की थी डस्ट ऑफ स्नो. अब हमारी सेकंड पोएम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So अब हम ट्रांसलेशन करते हैं. एक लिटरल मीनिंग है और एक इनकी पोएट्री का डीप मीनिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक हमारी सिम्बॉलिक पोएम है जिसको हम सिम्बॉलिक पोएम बोल सकते हैं बिकॉज उन्होंने दो सिंबल लिए हैं, फायर एंड आइस. ओके, सो फर्स्ट लाइन है हमारी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, किससे? बिकॉज ऑफ फायर. सम से इन आइस. बट कुछ हैं ऐसे जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, फायर से नहीं, ये आइस से एंड होगा हमारा वर्ल्ड. ओके, यहाँ पर क्या है, देर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. ओके, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. कि जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो मैंने देखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. कि जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं उनकी साइड हूँ जो ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड किससे एंड होगा? फायर से. बट जो अब इसका डीप मीनिंग है, जो डिज़ायर वर्ड है, वो उन्होंने सिंबलाइज करता है किसको? फायर को. जो फायर वर्ड है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? डिज़ायर को. अनकाउंटेबल डिज़ायर्स, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स, अनएंडिंग डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, कि जो ये वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज जो डिज़ायर्स हैं लोगों की, जो सेल्फिशनेस है, ग्रीडीनेस है, लस्ट है, अपने कंफर्ट के लिए वो नेचर को हार्म कर देते हैं. ठीक है, डिज़ायर्स ओवर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए. ओके, तो जो ये सब चीज़ें हैं, जो इतनी डिज़ायर्स हैं, अनएंडिंग डिज़ायर्स हैं जो लोगों की, तो क्या होगा? जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेज़ यूज़ करते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रुक. उन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहना होता है. जो उनको चाहिए वो चाहिए एट एनी कॉस्ट. तो जो ये वर्ल्ड है हमारा, ये जो लोगों की डिज़ायर्स हैं, इससे ख़त्म हो जाएगा. ओके, अब आते हैं सेकंड स्टेंजा हमारा. बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. पैरिश का मीन्स होता है एंड या डाई. ओके, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. लेकिन अगर एक वर्ल्ड को दो बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो, तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है, एनफ ऑफ हेट. तो हेट भी जो है, हेट यहाँ पे जो आइस है वो किसको सिंबॉलिक है? हेट को. यानी कि जो लोगों के अंदर इतनी हेट्रेड है, वो एक वन मोर रीज़न है किसके लिए? फॉर वर्ल्ड एंड. ओके, जो कोल्डनेस है, जो रिजिडिटी है, जो कोल्ड इमोशंस हैं लोगों के. ओके, जो इनसेंसिटिव नेचर है, जो ह्यूमैनिटी है, वो ख़त्म होती जा रही है. तो उससे क्या होगा? ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. तो हम कह सकते हैं कि जो आइस है, जो लोगों के कोल्ड इमोशंस हैं, जो हेट्रेड है, जो हम इनह्यूमनली बिहेव करते हैं, इनह्यूमनली ट्रीट करते हैं, विल नहीं होता है, तो उससे भी क्या होगा? वर्ल्ड है जो वो हमारा एंड हो जाएगा. ठीक है, आइस भी क्या है? कैपेबल है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए. इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी ग्रेट है जितनी फायर है. एंड वुड सफाइस, और वो भी सफिशियंट है. सफाइस में सफिशियंट है. ओके,
तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फायर है वो डिज़ायर्स हैं लोगों की, और जो आइस है वो क्या है, हेट्रेड है लोगों की। तो दोनों से ही जब हम अनकंट्रोल्ड हमारे डिज़ायर्स होते हैं, अनएंडिंग डिज़ायर्स होते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रुक हमें चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे हम नेचर को हार्म करें या फिर हम इनह्यूमनली बिहेव करके करें, इनसेंसिटिव हैं हम नेचर के लिए, तो क्या होगा, वर्ल्ड एंड हो सकता है। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि जो आइस है यानी कि जो हेट्रेड है लोगों को एक दूसरे के प्रति, ठीक है, जो हम इनह्यूमनली बिहेव करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सफिशिएंट है, एक रीज़न है, एक बढ़िया रीज़न है कि उससे भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। इससे हमें क्या बोल रहे हैं कि हम एक रथलेस एनिमल बन गए हैं, ठीक है, बट हमें कैसा होना चाहिए, इस वर्ल्ड को क्या सेव कर सकता है, ओनली लव कैन सेव द वर्ल्ड, ओनली लव, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ओके, सिंपैथी, हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग पीस ऑन अर्थ, ओके। सो इस पोइट्री में हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बता रहे हैं कि वर्ल्ड है जो वो दोनों से तरीकों से ही एंड हो सकता है, क्योंकि जो आज का टाइम है ये मॉडर्न एरा से भी रिलेटेड है ये पोएम, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी डिज़ायर्स हैं, या तो कि वो नेचर को हार्म कर देते हैं, या फिर जो एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉल्ड वर्ड, जो कॉल्ड इमोशंस हैं, हेट्रेड है, कॉल्डनेस है, रिजिडिटी है, ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है, तो उससे भी हमारा जो है वो ख़त्म हो सकता है वर्ल्ड। हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हमारी डिज़ायर्स पर, ओके। और सिर्फ लव इज़ द ओनली रीज़न, और लव कैन ओनली सेव द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हमारे अंदर इमोशन होना चाहिए, ओके। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से अर्थ पर पीस बनी रह सकती है। आई होप आप सबको ये पोएम अब क्लियर होगी, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम अ टाइगर इन द जू के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।